तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम टॉपिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासीफाई किया था हम उससे डील करेंगे। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, 5 किंगडम वाला था और 3 डोमेन्स वाला था। तो जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो सेल वॉल के बेसिस पर था कि वो प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। अगर वो प्रेजेंट है तो वो प्लांटी में आ जाएगा, जिसमें बैक्टीरिया, फंजाई और ऑल प्लांट्स आते हैं। एब्सेंट है तो वो एनिमेलिया में प्रोटोजोआ से कॉर्डेटा तक आएगा, क्योंकि एनिमल में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। उसके बाद जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। वो सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फाइलोजेनी, रिप्रोडक्शन इस पर बेस्ड था। तो इसको हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, स्क्रैम, जो कि एस से था स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सी से था कि सेल का ऑर्गेनाइजेशन कैसा था और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, आर से था कि रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, और इसके बाद ए से कि ऑटोट्रॉफिक है कि हेटरोट्रॉफिक यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एम से उसका मॉर्फोलॉजी है, फाइलोजेनी कैसा था। उसके बाद फिर इन्होंने जो 5 किंगडम दिए थे वो ऐसे थे: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो इसको सीक्वेंस में याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो: माई प्रिटी फ्रेंड्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके बाद 3 डोमेन क्लासिफिकेशन था, उसमें बैक्टीरिया और आर्की, यूकेरिया ये सब आते हैं। तो ये बैक्टीरिया और आर्की जो ये आर्की बैक्टीरिया ये प्रोकैरियोट्स में आ जाते हैं, बाकी यूकेरिया तो यूकैरियोटिक में आता है। उसके बाद ये जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ऑटोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ, काइटिनियस वर्ल्ड और सेलुलोजिक वर्ल्ड, इन सबको सेम किंगडम में रख दिया था, और ये पूरी तरह से गलत था। पर ये तो ये मिक्सिंग प्रॉब्लम वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जिसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप इसको प्लीज़ गो थ्रू कर लीजिएगा। तो इसका आप एक निमोनिक याद कर सकते हैं, PUAM। तो इससे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स हो गया, पी से, यू से यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ए से ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, और एम से जो काइटिनस सेल वॉल थी कि मतलब काइटिनस था कि सेलुलोजिक था, उसके बेसिस पर। उसके बाद जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें क्लोरेला, क्लैमाइडोमोनस और पैरामीशियम और अमीबा, इनको सेम किंगडम में क्लासीफाई कर दिया था प्रोटिस्टा में, क्योंकि नहीं करना चाहिए था। इसके बाद ये टेबल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें 5 किंगडम्स के बारे में है, उनका कैरेक्टर। जैसे पहला था सेल टाइप था, उसके बाद सेल टाइप ऐसा था कि मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक था, प्रोटिस्टा से लेके एनिमेलिया तक सारा यूकैरियोटिक होगा, तो इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न होना ही नहीं चाहिए। और जो सेल वॉल था हमारा, ये मोनेरा में नॉन सेलुलोजिक है, यानी कि पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड से बना है। बाकी प्रोटिस्टा में कुछ में प्रेजेंट होगा, फंजाई में प्रेजेंट होगा, पर वो काइटिन का बना होगा। और प्लांटी में तो सेल वॉल प्रेजेंट ही होगा, वो सेलुलोज का होगा। एनिमेलिया एब्सेंट। तो ये पहला वाला आपके लिए बहुत इजी होगा, इसमें आपको कुछ ऐसा सच दिमाग लगाना नहीं है। दूसरा भी वैसे ही है, बस ये याद रखना है हाँ कि प्रोटिस्टा में कुछ में प्रेजेंट होगा, और फंजाई जो है उसमें प्रेजेंट तो होगा पर वो काइटिनस होगा, और प्लांटी में वो सेलुलोजिक होगा। उसके बाद जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो क्योंकि मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक है, तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो एब्सेंट ही होगा, बाकी सब में प्रेजेंट होगा। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी कैरेक्टर आपको इजीली याद हो जाएगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है बाकी सब में प्रेजेंट इसलिए होगा हाँ क्योंकि वो यूकैरियोटिक है। उसके बाद हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ मूव करेंगे, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा में सेलुलर होगी, प्रोटिस्टा में भी सेलुलर होगी। उसके बाद जब हम फंजाई की तरफ मूव करेंगे तो मल्टी सेलुलर या फिर लूज टिश्यू होंगे उसमें, और प्लांटी में टिश्यू ऑर्गन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फंजाई में कैसा होता है, मल्टी सेलुलर या फिर लूज टिश्यू, ये दोनों ऑप्शन आ सकते हैं, तो आपको इसको अच्छे से याद करना है। बाकी प्लांटी में तो टिश्यू या ऑर्गन के बेसिस पर हो सकता है, एनिमेलिया में टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम, मतलब कि एडवांस होता जा रहा है। लो से स्टार्ट हो रहा है, बट जैसे जैसे हम आगे मूव करते जा रहे हैं वो एडवांस होता जा रहा है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन है वो मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक है, जो कि कीमोसिंथेटिक भी हो सकता है या फोटोसिंथेटिक हो सकता है, हेटरोट्रॉफिक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और प्रोटिस्टा में वो सिर्फ ऑटोट्रॉफिक होगा, जो कि फोटोसिंथेटिक या है होगा ऑटोट्रॉफिक में, और हेटरोट्रॉफिक का तो हेटरोट्रॉफिक है, उसका कोई फर्दर सब डिवीज़न नहीं है। बाकी फंजाई में वो हेटरोट्रॉफिक है, तो वो सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक कोई भी हो सकता है, ठीक है। बाकी प्लांटी की तरफ हम मूव करेंगे तो सिर्फ ऑटोट्रॉफिक, एनिमेलिया में हेटरोट्रॉफिक। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन से बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप ये याद रखना है, जैसे पूछ सकता है आपसे कि ऑटोट्रॉफिक कितने किंगडम्स में था, तो आपने पढ़ा ना, एक यहाँ पे मोनेरा में है, प्रोटिस्टा में है, फिर प्लांटी में है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमको 3 जगह दिख रहा है, हेटरोट्रॉफिक हमको 2 जगह दिख रहा है, फंजाई में और एनिमेलिया में, दोनों में हेटरोट्रॉफिक हमको दिख रहा है। इसी तरह ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन किन किंगडम्स में या फिर कितने किंगडम्स में मिलता है, जो कि हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था। तो सैप्रोफिटिक हमको मिलता है मोनेरा में, उसके बाद हमको मिल जाता है फंजाई में, और देखिए और कहीं आपको दिख रहा है, हाँ, एनिमेलिया।
तो ये 3 किंगडम थे जिनमें सेप्रोफिटिक था, और 3 थे जिनमें ऑटोट्रॉफिक था। इसी तरह जब हम हेटरोट्रॉफिक में मूव करते हैं तो हेटरोट्रॉफिक अब कहाँ कहाँ पे था, एक तो था मोनेरा में, दूसरा था प्रोटिस्टा में, तीसरा फंजाई में भी था, सिर्फ प्लांटी में नहीं है, बाकी सब जगह देखिए हेटरोट्रॉफिक है। और इसके बाद ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि सेप्रोफिटिक कितनी जगह था। तो सेप्रोफिटिक एक यहाँ पर हमको मोनेरा में मिल रहा है, और उसके बाद हमको मिल रहा है एनिमेलिया में। इसी तरह पैरासिटिक जो है वो सिर्फ हमको मोनेरा और फंजाई में मिल रहा है, और सेप्रोफिटिक हाँ फंजाई में भी मिल रहा है, मोनेरा में मिल रहा है और एनिमेलिया में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये भी याद रखें कि उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है और कौन सा किस किंगडम में मिल रहा है, कितने टाइप में, मतलब कि ऑटोट्रॉफिक कितने किंगडम्स में मिल रहा है और हेटरोट्रॉफिक। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम एग्जाम्पल भी याद रखेंगे कि मोनेरा में यू बैक्टीरिया आता है, आर्की बैक्टीरिया आता है, साइनोबैक्टीरिया आता है, माइकोप्लाज्मा। और इसके बाद प्रोटिस्टा में क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूक्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोआ। इसके बाद फंजाई में फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़, यूट्रोमाइसिटीज़। और प्लांटी में एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब इसके डिवीजन्स हैं। एनिमेलिया में ऑल मल्टीसेलुलर एनिमल्स। तो ये सब तो आपको याद ही होगा, आप अपना पेपर देने वाले तो एग्जाम्पल तो आपको इजीली याद ही होंगे। हाँ, बट ये याद रखिएगा कि आप इसमें गड़बड़ ना करें प्रोटिस्टा वाले में, क्योंकि ये मोस्टली फंजाई और प्रोटिस्टा में लोग गड़बड़ करते हैं, बाकी तो सारे सबको याद ही रहते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। और हाँ, मोनेरा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है, इसके सबसे ज़्यादा फर्दर डिवीजन्स हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप एनिमल ऐसे याद रख सकते हो कि हाँ, एनिमल तो प्लांट से अपना फूड डिराइव करता है ना, तो वो ऑटोट्रॉफिक हो ही नहीं सकता। तो ये बहुत सिंपल सा है कि एनिमल तो हेटरोट्रॉफिक ही होगा, और प्लांट का भी हमें याद ही रहता है कि ये फोटोसिंथेटिक ही होते हैं। लेकिन जो फंजाई है, तो फंजाई तो ऑटोट्रॉफिक है नहीं ना, तो ये हम याद रखेंगे कि हेटरोट्रॉफिक है। ये खुद का खाना खुद से नहीं बना सकता, तो फंजाई को हम याद रखेंगे कि हाँ, वो भी हेटरोट्रॉफिक में आ गया। अब हाँ, पर ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है कि सेप्रोफिटिक, अब आप ऐसे याद रखते हो जैसे ब्रेड मोल्ड है, वो एक फंजाई होता है, तो वो एक तरह से कहीं से न्यूट्रिएंट, मतलब क्या कह सकते हैं, जैसे पैरासाइट हम ऐसे याद रखते हैं ना कि ये डिसीज़ कॉजिंग होते हैं, तो मोल्ड वगैरह जो होते हैं उनको खा लेते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं ना, मतलब कि अगर जैसे ब्रेड में मोल्ड लगा हुआ है, उसको आपने खा लिया तो आप बीमार पड़ जाते हो ना, तो आप ऐसे याद रखते हो कि पैरासिटिक इसमें ही आएगा। और पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक कहीं ना कहीं लगता है ना कि थोड़ा निगेटिव सा लगता है, तो मतलब फंजाई है, इसका जैसे देखते हैं कि बहुत सारा डिसीज़ भी कॉज कर सकता है, तो हम ऐसे याद रख लेंगे कि सेप्रोफिटिक पैरासिटिक फंजाई में ही आ जाएगा। बाकी एनिमेलिया और फंजाई में फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा कि दोनों आ गए हेटरोट्रॉफिक में। प्लांटी का भी हमको क्लियर है, ऑटोट्रॉफिक सबसे ज़्यादा डाइवर्स मोनेरा है। इसके बाद प्रोटिस्टा में जब हम जाएंगे तो प्रोटिस्टा दोनों है, ऑटो भी है, हेट्रो भी है, मतलब कि इसका सबसे क्लासिफिकेशन हुआ मोनेरा में ऑटो हेट्रो, प्रोटिस्टा में ऑटो हेट्रो दोनों। मोनेरा में हम देखेंगे कि इसका फर्दर डिवीज़न भी है, कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, पर प्रोटिस्टा में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मतलब कि वो केमिकल्स पर भी डिपेंड थे ना, बैक्टीरियाज थे, तो कीमोसिंथेटिक भी कर रहे थे, पर ये इसमें थोड़ा प्लांट लाइक कैरेक्टर आ जाएगा, तो इसीलिए फोटोसिंथेटिक हो जाएगा। और जैसे यूग्लिना को हम देख लेते हैं ना, तो उसी तरह, तो इसमें आप कंफ्यूज मत करना है, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आते हैं किंगडम मोनेरा में। तो किंगडम मोनेरा में देखिए, जैसे ये चार्ट बहुत ईजी रहता है आपको रिमेंबर करने के लिए। तो ये किंगडम मोनेरा जो है प्रोकैरियोटिक है, और किंगडम मोनेरा में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोट यानी कि न्यूक्लियस एब्सेंट ही होगा, फिर इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज भी एब्सेंट होंगी। क्यों? क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है, तो इसीलिए, है ना। उसके बाद ये मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों हो सकता है। इनॉर्मस न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, जैसे मैंने आपको बताया था, ऑटोट्रॉफिक हो सकता है, हेटरोट्रॉफिक हो सकता है, सिम्बायोटिक हो सकता है। ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक, पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक, मोस्टली ये सेप्रोफिटिक होते हैं, तो आपको ये याद रखना है। फिजन इसमें होता है, बाइनरी फिजन फेवरेबल होता है, और जब कंडीशन फेवरेबल नहीं होती है, इनके अकॉर्डिंग नहीं होती है, तो ये इंडोस्पोर फॉर्मेशन करते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में, ताकि डायरेक्टली रिप्रोड्यूस ना कर सके। जब कंडीशन फेवरेबल हो जाएगी तब ये अपना फिजन करके, मतलब एंडोस्पोर को, फिर इनका स्पोर बस्ट हो जाएगा, फिर ये अपना रिप्रोडक्शन कैरी ऑन कर लेंगे। बट अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो ये एंडोस्पोर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ताकि इनको कोई हार्म ना हो। और ये डिसीजेस कॉज करते हैं, जैसे कि कॉलरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर एक्सेट्रा। ये बैक्टीरियल डिसीजेस करते हैं, तो आपको डिसीजेस भी याद रखनी है कि ये डिसीज़ आ जाए कैसे होती है, तो आप उसमें टिक कर सकें कि बैक्टीरियल डिसीज़ है, ये आपको आगे भी काम आ सकती है। ह्यूमन हेल्थ और डिसीजेज़ में भी है, ये आपको इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, कर सकते हैं एक्चुअली कि डिसीज़ का मोड क्या था, बैक्टीरियल था, क्या था। उसके बाद इनका कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन है, मैक्सिमम हैबिटेट डाइवर्सिटी है। सो इसीलिए कहते हैं कि ऑल्दो सिमिलर लगते हैं बट बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ
शेप ऑफ बैक्टीरिया से हम डील करेंगे। तो कोकाई होता है, दूसरा बेसिलाई, जिस बेसिलाई इसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है। आप देख सकते हो ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे आप ऐसा कोकी ओ आ रहा है ना, तो आप इसे ऐसा ना गोल 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 सा होता है बेसिलाई में। इसमें देखो जैसे आप आगे देख रहे हो ना, छोटा सा स्पोर दिख रहा है एक सिर्फ, तो आप उसको ऐसे याद रख लेना कि एक ही स्पोर बन रहा है। वाइब्रियो रियो ऐसा लग रहा है ना जैसे कुछ, मतलब अब क्या बताऊँ, आप इसे ऐसा जैसे कॉमा जैसा था, थोड़ा सा है वाइब्रियो कॉलरी था ना, तो उसी से थोड़ा ऐसे याद कर लेना कॉमा से। स्पाइरला में फ्लैजिलम होता है। स्पाइरला जैसे नेम से ही क्लियर होना ना, स्पाइरला कुछ स्पाइरल सा होगा, तो फ्लैजिलम ये तो आपका एकदम क्लियर ही होगा। उसका कोकाई में देखो सी आ रहा है ना, तो कुछ ऐसा मतलब रिलेट करना कि कुछ गोल गोल से ही होगा, तो कोकी कोकी हो गया, ऐसे आप याद कर लेना। और बैसिलस में कुछ रॉड जैसा होगा, तो ये रॉड जैसा। उसके बाद वाइब्रियो तो फिर अपने मन से हो ही जाएगा। फिर कीमोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया होते हैं ये ऑक्सीडाइज करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस को और यूज़ करते हैं उसका एनर्जी रिलीज़ करने के लिए फॉर एटीपी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड यूज़ द रिलीज एनर्जी फॉर एटीपी प्रोडक्शन। यानी कि ये जो क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं और उसका यूज़ करते हैं एटीपी प्रोडक्शन के लिए। जो एनर्जी निकलती है उससे एटीपी बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में। तो अब इसका पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, और मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए प्लीज़ गिव सम सजेशंस। ऐसे ही मेरा पहला वीडियो है, तो हाँ हो सकता है मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ, तो बट प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा जो मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।